मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। कई पॉइंट्स बाकी जो हमारे मेंबर उन्होंने रखे हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो 2011 का सेंसस था उस सेंसस में कमियां थी। उन कमियों के कारण कई स्कीम्स जो गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी उन तक नहीं पहुंच सकी। उस समय भी उस सेंसर में कहूँगे मैं उस सेंसस में एक फ्रॉड रहा। अब शायद इस नेक्स्ट मंथ सेंसस शुरू हो रहा है, अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, AI का होगा। टेक्नोलॉजी से शायद जो गरीब लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि भाई जिसका राइट है, जिसकी स्कीम है उसको बेनिफिट मिले, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेंसस में उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, मंत्री जी शायद कहीं चले गए। राशन कार्ड की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, एक तो बाइफरकेशन की प्रॉब्लम है, एक नाम एडिशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ में जो PDS की फिर प्राइस शॉप्स खुली हुई है। मंत्री तो है ही नहीं, बताने का है वो ऐसे उंगली खड़े करे बाहर चले गए। नहीं बोला आपको, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ आपको। मैं मंत्री कहाँ है, मिनिस्टर कहाँ है? ये मेरी बात सुने, है ही नहीं। इन एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर कहाँ है? मिनिस्टर कहाँ है जिसका अरे मैं ये कहना चाहता हूँ PDS सिस्टम में जो PDS सिस्टम की फेयर प्राइस शॉप्स है, 1 साल से लगातार मंत्री जी कह रहे हैं कि हम नहीं खोलेंगे, अभी तक नहीं खुली वो शॉप्स। और एक एक व्यक्ति के पास 10-10 एरिया के उनके पास राशन कार्ड है, वो भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर कह रहे हैं कि सिलेंडर्स देने, ठीक है ना, आप टैक्स पेयर को ना दो। सब लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहाँ सिलेंडर अपने आप को सरेंडर की थी अपनी सब्सिडी। यहाँ लोग भी नहीं ले रहे जो टैक्स पेयर हैं। जो गरीब लोग हैं, जो सरकार ने प्रॉमिस किया था 12 सिलेंडर देंगे, AY थी, अच्छी बात है AY को दिया, पर जो BPL क्लास है उनको भी वो सिलेंडर उसमें देने चाहिए। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, बाकी कई इशू हैं बड़े, काफी पहले जो स्पीकर है उन्होंने उनको टच किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, ATS सिस्टम नवा है नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खुल रहे हैं स्टेट में। उनकी जो जिन लोगों को उनकी रजिस्ट्रेशन कराने उनकी तरफ ध्यान दें। वहाँ 2 एकड़ की लैंड मिनिमम चाहिए उस स्टेशन को रजिस्टर करने के लिए। 2-2, 3-3 कनाल पे जहाँ जो स्टेशन दिए गए हैं वहाँ बड़े जाम लग रहे हैं, उस एरिया में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और उसमें भी बाइसनेस चल रही है कि भाई RTO बोलेगा कि इस एरिया में आप गाड़ियों को ले जाओ अपने पास करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि जो उसके लिए नाम्स ले डाउन किए उनको पूरा फॉलो करना चाहिए। इसी तरह जम्मू में कहा गया कि 200 ई-बसेस और स्टेट में आएंगी। ई-बसेस जब आएंगी, पर जिस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जानी चाहिए, जैसे आपका खंडवा, नंदवाल, ललियाल, ये जो एरिया जो पहले उन लोगों को बेचारे फ्लड से भी मार पड़ी, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। जब रिंग रोड बीच में बन गई तो दोनों एरिया आपस में डिवाइड हो गए, उसके कारण लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। कम से कम कोई मेटाडोर बच्चों के लिए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस, कम से कम बच्चे तो पढ़ सके, स्कूलों में जा सकें, उसके लिए करना चाहिए। जहाँ तक बात रही कि डबल डेकर बस पहले आरसपुरा स्टेटगढ़ को चलती थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो बस ही चलनी बंद होगी। पहले टूरिस्ट स्टेटगढ़ तक जाते थे, ग्रैंड वेटलैंड तक डबल डेकर बस में, वो भी बंद कर दी इन्होंने। इसी तरह जो महिलाओं को फ्री में ट्रैवल दिया गया, उसका हमारे एरिया में बिल्कुल निग्लिजिबल इफेक्ट है और किसी को कोई फायदा नहीं है। एक ट्रॉमा सेंटर की एक्सीडेंट्स बढ़े, ट्रॉमा सेंटर की बात चली थी, आने वाले हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं। सैनिक कॉलोनी सोसाइटी ने पिछले 20 साल से 1 एकड़ की लैंड डिमार्केट करके आपके लिए रखी हुई है। अब जो मर्जी वहां बनाए, उन्होंने डोनेट की हुई है उन्होंने सोसाइटी के रेगुलेशन में। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहबान से कहूंगा कि वहां कुछ भी आप ट्रॉमा सेंटर बनाए, कोई हेल्थ सेंटर बनाए, बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने प्रोसेस भी किया। उस लैंड को 30 साल से वो खाली पड़ी, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अभी दिल्ली में AI समिट हुई, दुनिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है मंत्री जी है नहीं, उनसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर में भी सेंटर दिया हुआ है। एक उसकी कंडीशन रहती है कि वह रिंग कहीं हाईवे के पास हो, एयरपोर्ट के पास हो। यहाँ आरसपुरा मीरा साहब में एक टर्पेंटाइन ऑयल फैक्ट्री 100 कनाल की बंद पड़ी हुई है पिछले 50 साल से। उस लैंड को यूज करना चाहिए, वहाँ IT हब बनाना चाहिए। हाली एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर और नेशनल हाईवे के साथ वो एरिया जुड़ा हुआ है। इसी तरह स्पोर्ट्स में कहूँ तो हम देखें, कल इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ है बहुत बड़ा कि भाई रूरल ओलंपिक सिर्फ पंजाब, वहाँ जितने रूरल के स्पोर्ट्समैन है वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। रायकिला में शुरू हुई, हमारे भी यहाँ शुरू करनी चाहिए। और ताकि जो हमारी स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट स्पोर्ट्स है, हर एरिया में अलग स्पोर्ट्स है। अगर श्रीनगर में क्रिकेट और फुटबॉल है तो हमारे यहाँ रेसलिंग की स्पोर्ट्स है,
कहीं खो खो की स्पोर्ट्स है, कहीं और ये हमारी लोकलाइज स्पोर्ट्स है, लोकल एरिया में उन बच्चों को स्टेडियम की और कोचिज की और स्टाफ की उस एरिया में फैसिलिटी देनी चाहिए। एक साल से हम कह रहे हैं कि भाई धर्मशाला सिर्फ अगर इंडिया में या वर्ल्ड में रिनोन्ड है, वो एक स्टेडियम के कारण है। हम 1.5 साल से जम्मू में एक स्टेडियम नहीं बना सके, उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, होटल भी आएंगे और लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे। इसी तरह थैंक यू। लास्ट एक वर्ड है मेरा, हनेवर सीएम साहब नहीं है यहाँ, मुझे 1.5 साल हो गया बोलते हुए, और सीएम साहब ने यहाँ हाउस में कमिट किया था कि सतवारी में 38 शॉप्स को हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। उसके कारण नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मुझे लगता है कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए और जल्दी उन लोगों को शॉप्स देनी चाहिए। पिछले 1 साल से चेयरमैन साहब ईओ की पोस्टें खाली पड़ी हुई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में अभी तक नहीं भरी गई। कहाँ गवर्नेंस है? गवर्नेंस कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रही। इन लोगों को प्रमोट करके वहां उनको देना चाहिए। ऐसे पीछे का आप जालता में हम खेलो गांव शुरू करेंगे, 1.5 साल हो गया। मुझे लगता है इनिशिएटिव लेके उसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम कोई विद इन टाइम फ्रेम खत्म करें।